इकाई तीसरा है हमारे त्यौहार। जो हमारे त्यौहार होते हैं, ना, त्यौहार में जैसे धार्मिक त्यौहार, किसी विशेष घटना वाले दिन को याद करने के लिए हम उत्सव या पर्व मनाते हैं। कोई विशेष दिन होता है जिसको याद करने के लिए हम उत्सव या पर्व मनाते हैं, जिसे त्यौहार कहा जाता है। त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता और हर्षोल्लास लाते हैं। त्यौहार क्या करते हैं? हमारे जीवन में प्रसन्नता और हर्षोल्लास लाते हैं। त्यौहार मनाने के पीछे अनेक धार्मिक और सामाजिक कारण होते हैं। जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके पीछे धार्मिक और सामाजिक कारण होते हैं, जिनको लेकर त्यौहार मनाया जाता है। कुछ त्यौहार किसी कथा से प्रेरित होते हैं, कुछ त्यौहार किसी कथा से प्रेरित होते हैं। तो कुछ को मनाने का कारण हमारी फसलें या ऋतुएं होती हैं। यानी कुछ त्यौहार जो कथाओं से प्रेरित होते हैं और कुछ त्यौहार मनाने का कारण हमारी फसलें होती। फसलों का मतलब जैसे कि गेहूँ, धान, चावल, मक्का, जौ, बाजरा और ये सब जो बोया जाता है इससे रिलेटेड होता है। और कुछ ऋतुओं में परिवर्तन के कारण, जैसे गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु और ठंडी ऋतुओं में परिवर्तन के कारण मनाई जाती हैं। गौरव सीधे बैठो। ठीक है। इस प्रकार हमारे त्यौहार हमारी परंपराओं को जीवित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार क्या होता है? हमारे त्यौहार हमारी परंपराओं को जीवित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में क्या है? अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ये अपने त्यौहार, ये जो है अपने अपने त्यौहार अपने अपने तरीके से मनाते हैं। जो है भारत में अनेक धर्मों को लोग रहते हैं और वो जो है अनेक त्यौहार अपने अपने तरीकों से मनाते हैं। त्यौहार विभिन्न धर्मों के बीच एकता की भावना पैदा करते हैं। त्यौहार क्या करते हैं? विभिन्न धर्मों के बीच एकता की भावना पैदा करते हैं। जैसे कि होली होता है तो सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। दीपावली होता है तब भी सब लोग आपस में मिलते हैं। कई लोग बाहर होते हैं तो घर में आ जाते हैं। जब बारी बारी से त्यौहार आते हैं तो अपने आप जो है उसको जो है मनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सब लोग एकत्रित होते हैं। सबसे पहले त्यौहार आता है होली। होली के बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले जो इसमें बताया गया है वो हम बताएंगे, फिर होली से जुड़ी एक जो है सच्ची घटना आपको बताएंगे, जिसके आधार पर होली सब लोग मनाते हैं। होली उत्तर भारत में मनाया जाने वाला बसंत ऋतु का त्यौहार है। अभी जो ऋतु आएगा वो कौन सा ऋतु आएगा? बसंत ऋतु आएगा। सीधे बैठो। अभी जो ऋतु आएगा वो कौन सी ऋतु आएगा? बसंत ऋतु आएगा। बसंत ऋतु में क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधे भारी ठंडी और ओलावृष्टि के कारण या फिर भारी कोहरा के कारण जिसमें पत्तियां गिर जाती है उसमें फूल और अच्छी नई पत्तियां निकलने लगती हैं, जिससे कि वो पेड़ बहुत सुंदर दिखने लगता है। ठीक है, जैसे कि कहते हैं क्या बसंत आ गया है। बसंत का मतलब होता है कि सारे पेड़ पौधे यानी चारों तरफ की जो प्रकृति है वो आसपास में बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है। तो होली उत्तर भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत का मतलब है, जैसे आप मैप्स में देखेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा है, मैप की तरफ देखो, जो ऊपर का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, और उत्तर जम्मू कश्मीर के बाद है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उधर उत्तराखंड, पंजाब और इधर गुजरात, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बीच में मध्य प्रदेश। ये सब क्या है? उत्तर का हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण का है। तो उत्तर भारत में बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला त्यौहार है होली। यह त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? हिंदू धर्म के द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार मार्च के महीने में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है मार्च के महीने में, अंग्रेजी महीनों के अनुसार मार्च में और हिंदू महीनों के अनुसार फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा जब होती है तब मनाया जाता है। या गेहूं और चने की फसल की कटाई पर मनाया जाता है। किस पर मनाया जाता है? गेहूं और चने की फसल की कटाई पर मनाया जाता है। गेहूं अभी कटेगा ना और चना भी कटेगा कुछ दिन बाद। होली का त्यौहार 2 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन शाम रात्रि को होली जलाई जाती है। यानी पहले दिन जो है शाम रात्रि को होली जलाई जाती है।
लोग जौ की बालियों को होली की आग में भूनते हैं। जौ की बालियों को ऐसा माना जाता है कि कुछ जौ की बालियों को भूनकर खाया जाता है। इसमें जो होली जलाई जाती है, बहुत सारे जलाने वाले लकड़ी और ये सब इकट्ठा करके उसमें भून के खाते हैं। दूसरे दिन लोग रंगों से खेलते हैं, इसीलिए इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। लोग एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल मलते हैं व गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। बच्चे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डालते हैं तथा मित्रों और संबंधियों को मिठाइयाँ खिलाते हैं। ये था जो कि किताब में बताया गया है। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि होली का त्यौहार कब से मनाने को शुरू हुआ। दो राक्षस थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। कितने? दो राक्षस थे। हिरणाक्ष एक लोगों का नाम था और एक लोगों का नाम था हिरण्यकश्यप। जब हिरणाक्ष राजा बने तो उन्होंने बहुत पाप कर्म किया और एक दिन ऐसा कार्य किया कि जो पृथ्वी है उसको ले जा करके समुद्र में छुपा दिया। क्या किया? जिस पर आप सब लोग रह रहे हैं इसको उठा के, क्योंकि वो राक्षस थे, बहुत बली थे, और उसको ले जा करके पृथ्वी में छिपा दिया। पूरी पृथ्वी को ले जा करके किसमें छिपा दिया? समुद्र में। तो फिर चारों तरफ हाहाकार मच गया और भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके और उनके पेट को चीर दिया। किसके? हिरणाक्ष के पेट को चीर दिया और वहाँ से समुद्र से पृथ्वी को निकाल करके बाहर रखा। तब जा करके सभी लोगों का जीवन सामान्य हो गया। जब उनके पेट को चीर दिया गया तो समुद्र में कुछ थोड़ा बहुत पानी लाल हो गया। किसमें? समुद्र में। तो ये थे हिरणाक्ष, यहीं से शुरू होती है। उसके बाद में उसके मरने के बाद में उसका भाई हिरण्यकश्यपु राजा बना। जब वो राजा बने तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे भाई का वध किया है भगवान विष्णु ने, और हम उनसे बदला लेंगे। क्या करेंगे? बदला लेंगे। तो सामान्यतः बदला लेने के लिए आप जिस शत्रु से बदला लेने जा रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए ना। सीधे बैठो सब लोग। उससे आपका बराबरी का होना चाहिए ना। जिससे लड़ने जा रहे हो उससे बराबर, जितना, जैसे कि आपके पास भी लाठी है और उसके पास भी लाठी होनी चाहिए, ठीक। या फिर एक व्यक्ति के पास रिवाल्वर है तो दूसरे के पास भी होनी चाहिए, तभी तो बराबर की लड़ाई होगी। एक व्यक्ति के पास धनुष बाण है तो दूसरे के पास भी होना चाहिए ना। बिना हथियार के तो कोई लड़ नहीं सकता। तो उसके हिसाब से हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि हमें भगवान विष्णु से युद्ध लड़ना है, उसके लिए हमारे दिव्यास्त्रों और अधिक बल की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और कुछ लोग कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने भगवान शिव की तपस्या की। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उसने हिरण्यकश्यपु ने भगवान शिव से कहा कि आप हमें अमर कर दो। अमर करने का मतलब होता है कि हमारी मृत्यु कभी न हो। किसने कहा? हिरण्यकश्यपु ने भगवान शिव से कहा कि आप हमें अमर कर दो। तो भगवान शिव ने कहा कि आप अमर नहीं, हम आपको अमर नहीं कर सकते। अमर का मतलब होता है कि वो कभी मृत्यु न हो जिसको, या जो कभी नाशवान न हो, उसको कहते हैं अमर। तो भगवान शिव ने कहा कि आपको हम अमर नहीं कर सकते हैं, इसके बाद आप जो भी वरदान मांगेंगे सब हम देते चले जाएंगे। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि किसी भी प्रकार से हम ना मृत्यु का वरदान मांगेंगे। तो उसने पहला वरदान मांगे कि ना हम ऊपर मरे और ना ही नीचे मरे। ऊपर मरे नीचे मरे का मतलब है कि ना हम आकाश में मरे और ना ही हम पृथ्वी पर मरे। और फिर कहा कि ना हम दिन में मरे। जब इस तरह के वरदान मांगते चले गए कि जब ना हम दिन में मरे और ना ही रात्रि में मरे, ठीक है, ये मांगा। उसके बाद में कहा कि ना हम किसी तीर तलवार से मरे और ना ही किसी हथियार से मरे, इस प्रकार। और कहा कि ना हम, तो भगवान शिव ने कहा, तो उसके बाद में वो चुप हो गए हिरण्यकश्यप। तो भगवान शिव ने कहा और मांगो, जितना वरदान मांगना चाहते हो उतना मांग लो आज। तो उन्होंने कहा कि हम 12 महीनों में भी ना मरे। क्या कहा? कि जो 12 महीने होते हैं साल के उसमें भी ना मरे। इस प्रकार मांगते मांगते उसने होशियारी करके वरदान इसी प्रकार से मांगा कि उसकी कोई मृत्यु ना कर सके। जब ये सब मांग लिया तो उसने फिर, जब भगवान शिव ने उनको वरदान दे के वहाँ से चले गए, तो फिर हाहाकार मचाया और कहा कि ब्रह्मा मैं हूँ, विष्णु मैं हूँ और शंकर मैं हूँ। यानी कहा कि अब हमें अमर का वरदान मिल गया, हमें कोई मार सकता नहीं। उस
राक्षस हिरण्यकश्यप ने सोचा भगवान शिव से वरदान पाने के बाद में कि अब हमें कोई मार नहीं सकता और ना ही हमें कोई युद्ध में हरा सकता है, और ठहाका मार के बहुत जोरी से हंसा और कहा कि ब्रह्मा मैं हूँ, विष्णु मैं हूँ, शंकर मैं हूँ। अगर किसी ने हमारे राज्य में माला जपते हुए मिल गया तो उसका सर कटवा देंगे, अगर कोई तिलक लगाते मिल गया तो उसका हम जो है खोपड़ी फुड़वा देंगे। इस प्रकार का जो है घर आते ही इस प्रकार का काम करने का उसने मन में सोचा। और उधर जो है वहाँ पर जो देवराज इंद्र थे, देवराज इंद्र जानते हो, जो देवताओं के राजा हैं और स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। जितने भी देवता हैं उनके राजा कौन हैं? देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे हैं और उनकी जो पत्नी है कयाधु वो अभी गर्भवती है, तो उनके पेट में जो बालक पल रहा है अभी हिरण्यकश्यपु अकेले हैं, और अगर बालक भी बड़ा हो जाएगा तो 2 लोग हो जाएंगे तो युद्ध ज़्यादा भयंकर होगा। इसलिए हम जो कयाधु यानी जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, जब वो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे उसी बीच में देवराज इंद्र ने सोचा कि उनकी पत्नी को मार डालें, जिससे कि उनके पेट में पल रहे बालक को भी मार दिया जाएगा और साथ में उसकी पत्नी भी खत्म हो जाएगी, तो उसके और बच्चे नहीं होंगे। ये सोचकर देवराज इंद्र ने अपने हाथी पे सवार होकर कयाधु को देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु का रूप धारण करके कयाधु को धोखे से अपने रथ में बिठाया और एक जंगल में जाकर के तलवार खींच दी और मारने का विचार बना लिया हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को। जब उन्होंने उसको मारना चाहा उसी समय वहाँ से नारद बाबा आ गए। नारद बाबा आ गए तो कहा रुक जाओ, एक निहत्थे या फिर एक स्त्री पर इस प्रकार से हथियार चलाना पाप है, या फिर आपके देवराज मतलब देवताओं के राजा हो आपको ये बात, किसी वीर पुरुष को ये बात शोभा नहीं देती है कि वो किसी निहत्थे मतलब शस्त्रहीन जो व्यक्ति है या फिर स्त्री है या पुरुष है उस पर वार करे। और ये एक तो बात और भी है कि वो स्त्री है, आप उस पर इस तरह से वार क्यों नहीं कर सकते। जब देवराज इंद्र को जो है बाबा नारद ने रोका तो देवराज इंद्र जो है नाराज हुए। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि हिरण्यकश्यपु का जो है पत्नी जो कयाधु है वो गर्भवती है, उससे जो बालक उत्पन्न होगा तो वो भी राक्षस की तरह राक्षस की ही प्रवृत्ति का होगा। तब फिर जो है नारद ने उन्होंने उनको समझाया कि आप इससे पहले ऐसा जो है अनुभव क्यों लगा सकते हो, क्या पता कि जो है हिरण्यकश्यपु के पाप कर्म के चलते भगवान ने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा हो जिससे कि लोगों का उद्धार हो और इस पाप जो है जो चल रहा है अत्याचार उसका अंत हो। तब जाकर के देवराज इंद्र से हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को छुड़वा करके नारद ने अपनी कुटिया में रखा। जब वहाँ से उन्होंने वरदान पा करके हिरण्यकश्यपु ने अपने घर पे आए, जब देखा वहाँ पे उनकी पत्नी कयाधु नहीं है, तब जा करके उन्होंने बहुत क्रोध में आए और कहा कि आज ही हम देवराज इंद्र को मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी पत्नी को चुरा के ले गए हैं और जंगल में मारने के लिए। जब वहाँ से निकले तो बीच में नारद मिल गए। कौन मिल गया? नारद मिल गए। तो उन्होंने उनको नारद ने पूछा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं देवराज इंद्र का वध करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? तब जब उनको पता चला कि उनकी पत्नी नारद के आश्रम में है तब वहाँ पर गए और कहा कि नारद को मार डालेंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नारद की ही कृपा है जो कि आज हमारी जान बच पाई, नहीं तो देवराज इंद्र हमें मार डालना चाहते थे। तो उस समय को सोच करके उन्होंने हिरण्यकश्यपु ने ना तो देवराज इंद्र को मारा और ना ही उनको मारा नारद को, क्योंकि वो राक्षस था, बहुत सारी शक्तियाँ, हालांकि उसको मार नहीं सकते थे नारद को, लेकिन ये सब प्रयास उन्होंने किया। फिर जब यहाँ से हिरण्यकश्यपु लौटे तो बालक हो चुका था और वहाँ पर जब नारद के आश्रम में जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते थे तो वो सब भगवान का भजन करते थे और सीताराम नाम का जाप करते थे। तो जो प्रहलाद थे उनका भी वही आदत पड़ गई। और ऐसा विज्ञान नहीं, सभी लोग मानते हैं कि जो है माताओं का जैसा रहन सहन और जैसा खान पीन और जैसे वातावरण में होते हैं उसी प्रकार की संतान पैदा होती है। तो इस प्रकार को देखते हुए जो प्रहलाद थे उनके मन में जो है भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और अटूट भक्ति हो गई, जिसको कि इतनी जल्दी कोई मिटा ना पाए। जब उन प्रहलाद को और कयाधु को ले करके वहाँ से लाया गया और यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने अपने घर में रखा,
तब जा करके जब जैसे सुबह होती प्रहलाद नहा करके और तुलसी की पूजा करके रोज राम नाम का जाप करते, और जैसे ही ये शुरू करते तैसे ही हिरण्यकश्यपु को क्रोध आता, क्योंकि भगवान ने ही उनके भाई को मारा था। इसलिए वो कहते कि आप हमारे दुश्मन का नाम ना जपो। तो जब ऐसा हुआ तो जो वहाँ पे गुरु थे उनके, हिरण्यकश्यपु के, उनके गुरु का नाम था, अभी बीच में ये नाम याद आएगा तो आप लोगों को बता दूंगा। उनके जो गुरु थे उन्होंने जो है, उनके बेटे थे संडामर्क, वो जो वहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने कहा कि ये रहन सहन का जो है वो जो है प्रभाव है, आप हमें इनका एडमिशन यानी प्रहलाद का एडमिशन हमारे गुरुकुल में करवाइए। हम इनके ऊपर आपके नाम का यानी हिरण्यकश्यपु के नाम का जो है शिक्षा के माध्यम से आपको भगवान मानने का जो है इनके ऊपर शिक्षा के माध्यम से हम इनके मन में और इनका जो है इनके अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही सुबह होती प्रहलाद स्कूल जाते और वहाँ पर राम नाम का जाप करते। प्रहलाद को जब मॉनिटर बनाया जाता है तो मॉनिटर बनाते हैं तो उनको कहते हैं कि लिखो पुस्तक में राम पढ़ो, कहते हैं कि लिखो पुस्तक पढ़ो, पुस्तक में राम लिखो और लिखो कापी में राम, इस तरह करके वो जो है राम नाम को भी पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि उल्टा सीधा वाला पाठ नहीं पढ़ाएंगे, सीधा वाला पाठ पढ़ाएंगे। वो बोलो सीताराम सीताराम और लिखो सीताराम सीताराम, यही कह के प्रहलाद ने जब उनको पढ़ाया, जब संडा मार्ग को ये बात पसंद नहीं आई तो वो जाकर के महाराज के पास पहुँचे और कहा कि जब आपका पुत्र ही आपके दुश्मन के खिलाफ या फिर आपके दुश्मन का नाम ले रहा है तो और सब लोगों को कैसे समझाएंगे और बच्चों को कैसे समझाएं। ये बात जब उनको पता चली, किसको पता चली, हिरण्यकश्यपु को जब ये बात पता चली तो उन्होंने हिरण्यकश्यपु को उनको मंगवाया, प्रहलाद को, और एक जहर का प्याला यानी जिसमें जहर भरा हुआ था, एक कटोरा जहर से भरा हुआ, और उनकी जो पत्नी थी कयाधु उन्होंने प्रहलाद को ले रखा था और एक मंत्री से कहा कि आप ये प्याला प्रहलाद को पिला दीजिए जिससे कि वो मर जाए और हमारे दुश्मन यानी भगवान का नाम उसके मुँह से ना निकले। बहुत सारे प्रयास करने के बाद जब ये नहीं हुआ, जब प्रहलाद को वो प्याला पिलाया गया तो भगवान की कृपा से वो जो विष था वो अमृत में बदल गया और प्रहलाद अमर हो गए। जब ये बात जब उस एक मंत्री ने कहा कि जो है प्रहलाद मरे नहीं हैं, वो अभी जिंदा हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद जो आपकी पत्नी कयाधु हैं उन्होंने शायद जो प्याला विष का दिया गया था उसमें कुछ पानी मिला के पिला दिया गया हो। तो उन्होंने कहा चेक करने के लिए जो जिसमें विष दिया गया है इस पे पानी छोड़ो और उसको थोड़ा हिलाओ और खुद पी जाओ। जैसे ही उसको पानी छोड़ के हिलाया गया और उस मंत्री ने जैसे उसको पिया तुरंत धड़ाम से वहीं गिर गया। तब प्रहलाद को जब ये बात पता चली तो प्रहलाद ने कहा कि राम नाम में तो ताकत बहुत है। जब उनको ये बात पता चली कि राम नाम में ताकत बहुत है तो वो और ढंग से लगे, यानी जिसने विष पी करके भी जिंदा है और जिसने केवल उस कटोरे में लगा, यानी जैसे कि आप दूध पीते हो तो लगा रहता है ना थोड़ा बहुत, उसमें पानी छोड़ के पीने से जिसकी मृत्यु हो गई, तो भगवान में अगर इतनी शक्ति है कि विष पीने से भी भगवान हमारा साथ दे रहे हैं, केवल नाम जपने से, उनका ध्यान रखने से, तब जा करके उन्होंने, प्रहलाद ने हार नहीं मानी। उनको जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियों से फेंका गया कि प्रहलाद मर जाएं, लेकिन प्रहलाद तब भी नहीं मरे। उनको जो है पागल हाथी के सामने भेजा गया कि पागल हाथी ऐसा होता है कि वो किसी को भी पा जाए तो मार डालता है। उस हाथी ने उनको पीठ पे बिठा के खूब सारा डांस किया और खूब सारा घुमाया, जब प्रहलाद तब भी नहीं मरे। यानी अनेक प्रकार के अनेक जो है विधियाँ की गई कि प्रहलाद मर जाए, किसी तरीके से तलवार से वार किया गया, हर प्रकार से सोचा गया कि प्रहलाद मर जाए, लेकिन प्रहलाद तब भी नहीं मरे। और प्रहलाद का काम होता था कि जैसे सुबह होती वो अपना भगवान का पूजा करते और भगवान का ध्यान करते। जब कई बार हिरण्यकश्यपु उनके पिता प्रहलाद से कहते कि जो है आप इनका नाम नहीं लीजिए, वो हमारे वो जो है आप मतलब दुश्मन है हमारे, तो उन्होंने प्रहलाद जो है अपने पिता से कहते कि आप काहे को दुश्मनी लोग मोल ले रहे हो, मतलब जो है जो है दादा ने या फिर चाचा ने गलती की तो उनको उनके कर्म की सज़ा मिल गई, आप क्यों जो है गलत काम कर रहे हो, आप हमें ही गुरु बना लो। जब से ही जैसे ही ये बात प्रहलाद की हिरण्यकश्यपु ने सुनी कि एक पुत्र जो है पिता से कह रहा है कि आप उनको गुरु बना लो, वो और क्रोधित हुए, और क्रोधित होते होते कुछ दिनों में उनकी जो बहन थी होलिका वो वहाँ पर आई उनके घर में। सीधे रहो।
उनकी जो बहन थी वो होलिका वहाँ पर आई, और उसके बाद में उन्होंने उनके पास ब्रह्मा जी की दी हुई चुनरिया थी, जिसके आग लगने पर, अगर आग लग जाती और वो चुनरिया ओढ़ लेती तो जो है उनको आग जला न पाती। किसको? हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को। जब ये बात हिरण्यकश्यपु को ध्यान में आई तो उन्होंने कहा कि बहन, एक हमारे घर में विरोधी है और वो हमारे दुश्मन का कट्टर विरोधी है, यानी वो दुश्मन का, हमारे यहाँ रहते हुए भी दुश्मन का बहुत बड़ा भक्त है और साथ दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसे मारना चाहते हैं, और आपके जो पास जो ब्रह्मा जी की दी हुई चुनरिया है उसके द्वारा हम इसे मारना चाहते हैं। जब ये प्रक्रिया हुई तब जा कर के उनको जो है प्रहलाद को किसने, होलिका ने एक बहुत बड़ा लकड़ियों का गट्ठर बनाया गया, और उसमें प्रहलाद ने जो होलिका थी वो प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी और कहा कि जब आग लगाई जाएगी तो हमारे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चुनरिया है, हम बच जाएंगे और प्रहलाद इसी में जल जाएंगे। जैसे ही उसमें आग लगाई जाती है, राजा थे उनके कर्मचारियों द्वारा 49 प्रकार की हवाएं चलती हैं। कितने प्रकार की? 49 प्रकार की हवाएं चलती हैं, और चुनरिया उठ करके प्रहलाद को उड़ जाती है और होलिका उसमें जल जाती है। जब होलिका उसमें जल जाती है, प्रहलाद उसमें बच जाते हैं, तब जा कर के उसी समय जो देवता थे वो प्रहलाद के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, और जो राक्षस थे वो उसमें धूल उलझ रहे थे कि आग बुझ जाए, यानी उनकी बहन, जो राजा हैं उनकी बहन मरी जा रही है जलने के चलते। तो जो लोग यहाँ पर देवता हैं वो फूल बरसा रहे थे और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे, और जो लोग राक्षस थे उसमें धूल उलझ रहे थे। ठीक है, तो ये था होली के मनाने का त्यौहार। अब हम तभी से जब होलिका की मृत्यु हुई और प्रहलाद एक बहुत बड़े जले हुए गड्ढर से बच गए, तब जा कर के उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है। और प्रहलाद जो है, सब लोग गले, तब फिर देवता सब लोग गले मिलने लगे, जो देवता थे वो गले मिलने लगे, और जो राक्षस थे वो लड़ाई करने लगे या फिर धूल उड़चने लगे। तो आज भी समाज में जो देवता हैं वो आपस में गुलाल लगाते हैं और आराम से होली मनाते हैं और एक दूसरे गले मिलते हैं, और जो राक्षस हैं वो जो है दारू पी के दोस्तों से लड़ाई करते हैं। उनका साल भर का त्यौहार कोतवाली में होता है। ठीक है, तो ये थी प्रक्रिया होली की। ठीक है, अब आप लोग आगे बात सुने दशहरे की। ठीक है, यह त्यौहार भगवान श्री राम की लंका के राजा रावण पर विजय के उल्लास में मनाया जाता है। दशहरा कब मनाया जाता है? यह जो त्यौहार है भगवान श्री राम की लंका के जो राजा थे रावण पर विजय के उल्लास में मनाया जाता है, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अनीति कभी नीति पर विजय नहीं पाती, अच्छाई कभी बुराई पर विजय नहीं पाती, असत्य कभी सत्य को हरा नहीं सकता। ठीक है, ये सब जो है बस ये है कि थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। हर नगर में दशहरे के मेले का आयोजन किया जाता है। हर नगर में क्या किया जाता है? दशहरे के मेले का आयोजन किया जाता है, और रावण के बड़े बड़े पुतलों को बुराई का प्रतीक मानकर जला दिया जाता है। क्या किया जाता है? रावण के बड़े बड़े पुतलों को बुराई का प्रतीक मानकर जला दिया जाता है। रामलीला का मंचन किया जाता है और आतिशबाजी छोड़ी जाती है। ठीक है, रामलीला यानी उस पर भगवान श्री राम के चरित्र और उनके धर्म पालन और वो कैसे मेहनत से उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से युद्ध में एक ऐसे बुद्धिमान, यानी कहा जाता है कि रावण बहुत बुद्धिमान भी था और उसके पास 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, भारी भरकम सेना थी, लेकिन तब भी उन्होंने भगवान श्री राम जैसे पराक्रमी वीर, सत्य धर्म और अहिंसा का पालन करने वाले एक बहुत बड़े जो है आज के समय के भगवान, यानी कहें तो उनके आदर्श को देखकर सभी लोग चलने का प्रयास करते हैं, नहीं हरा सके ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ना तो इतनी सेना थी और ना ही इतना हथियार था, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम जैसे तपस्वी को नहीं हरा सके।
इस प्रकार से ऐसे, इसलिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आप अधर्म, अनीति और बुराई का पालन करते हैं तो आपके पास कितना भी बहुत ज़्यादा क्यों बहुत सारी सुविधाएं या फिर बहुत ज़्यादा आपके पास धन या फिर बहुत सारा चीज़ हो, फिर भी आप सत्य और धर्म और नीति पर विजय नहीं पा सकते। इसी को देखते हुए दशहरे को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में बात आती है दीपावली की। दीपावली हिंदुओं का एक अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार पर घरों में सफाई की जाती है तथा उन्हें सजाया संवारा जाता है। रात में घरों में दीपक तथा मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इस दिन लोग रंगीन खिलौने, मोमबत्तियां, पटाखे, नए वस्त्र तथा बर्तन आदि खरीदते हैं। रात में सब मिलजुल कर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उपहार तथा मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। सभी लोग एवं बच्चे मिलजुल कर आतिशबाजी छोड़ते हैं। उसके बाद में बात आती है ईद। ईद मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह रमजान के पवित्र महीने में के बाद आता है। मुसलमान इस महीने के दौरान रोजे रखते हैं। ईद के दिन लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। इस दिन घर घर में सेवइयाँ पकाई जाती हैं। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं तथा ईद मुबारक कहते हैं। अपने मित्रों को भी ईद की मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद में ये मुस्लिम धर्म का जो है ये त्यौहार है। उसके बाद में क्रिश्चियन धर्म का जो क्रिसमस है वो किस प्रकार से मनाया जाता है, हालांकि इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। 25 दिसंबर प्रभु यीशु का जन्म दिवस है। जो क्रिश्चियन यानी जो ईसाई लोग रहते हैं वो यीशु को भगवान मानते हैं या प्रभु मानते हैं। उनका जन्मदिन है 25 दिसंबर को। भगवान यानी प्रभु यीशु का जन्म दिवस है। यह संपूर्ण विश्व में ईसाइयों द्वारा क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। चर्च तथा घरों को सजाया जाता है। क्रिसमस वृक्ष को तारों, घंटियों तथा शीशे के कंचे द्वारा प्रत्येक घर में सजाया जाता है। चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं की जाती हैं। रिश्तेदारों तथा मित्रों में उपहार बांटे जाते हैं। बच्चे सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए उपहार लाया जाता है। उसके बाद में आता है गुरु पर्व। सिख धर्म में गुरु की परंपरा बहुत ही प्रचलित है और वो सब लोग एक भजन ज़्यादातर गाया करते हैं जो ज़्यादातर गुरुद्वारे में गाया जाता है, वाहे गुरु वाहे गुरु। ये जो है इस प्रकार से मतलब एक भजन बहुत ही प्रचलित है जो कि सिख भाइयों द्वारा गुरुद्वारे में गाया जाता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार गाते हैं, वाहे गुरु वाहे गुरु। इस प्रकार से सिख लोग को जानते हो जो लोग पगड़ी बांधते हैं, देखा है कभी सिख धर्म के लोग उस प्रकार से। यह सिखों का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार महान संत गुरु नानक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो सिखों का प्रमुख त्यौहार है गुरु पर्व, वो जो है गुरु नानक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सिख लोग गुरुद्वारे जाकर अरदास यानी जिसको प्रार्थना कहते हैं वो करते हैं। शोभा यात्रा निकालते हैं, प्रसाद बांटते हैं। वो जो है प्रसाद को क्या कहते हैं, लंगर। क्या कहते हैं, लंगर। वो अपनी भाषा में उसको क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है भंडारा चल रहा है, वैसे वो लोग क्या कहते हैं, लंगर चल रहा है, उनके वहाँ लंगर कहते हैं। इस दिन सिख लोग गुरुद्वारे में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं। क्या सुनते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं। गुरुवाणी का मतलब ये होता है जैसे कि गुरु नानक जी ने किस प्रकार से लोगों के बारे में या फिर अच्छे जो है धर्म के बारे में बताया या फिर अपने देश के बारे में कैसे उन्नति हो, यानी उनके जीवन से निकलने वाली जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो उनका पवित्र जीवन था, उनके जो जैसे पवित्र आचरण थे, उसके बारे में सिख लोग गुरुद्वारे में आपस में बातचीत करते हैं और उसको अपने ऊपर धारण करने का प्रयास करते हैं या फिर धारण करते हैं।
उसके बाद में आता है गणेश चतुर्थी। यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्यौहार है। किस राज्य का है? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्यौहार है गणेश चतुर्थी, जो 1 सप्ताह तक चलता है। कितने दिन तक? 1 सप्ताह तक चलता है। सभी लोग भगवान गणपति को अपने घर में लाते हैं और 1 सप्ताह खूब धूमधाम से पूजा करते हैं। 1 सप्ताह तक लोग बड़े श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। पर्व के अंतिम दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की मूर्तियों को श्रद्धा पूर्वक जल में विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का त्यौहार मुख्यतः पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम पूरब में स्थित पश्चिम बंगाल है इधर। यह त्यौहार दशहरे के आसपास मनाया जाता है। किस प्रकार से? दशहरे के आसपास मनाया जाता है। देवी दुर्गा की सुंदर सुंदर मूर्तियां सजे संवरे पंडालों में रखी जाती है। जैसे यहाँ पर भी मूर्तियां रखी जाती है ना, उसी प्रकार से सजे संवरे यानी पंडाल को अच्छे से सजाया जाता है, उसको अच्छे से संवारा जाता है और उसमें माता को विराजमान किया जाता है और 9 दिन तक खूब धूमधाम से उनकी पूजा और आरती होती है। सभी माँ के पुत्र उनको अच्छे से पूजा करते हैं और उनके अच्छे से पूजा सेवा करते हैं, जिसको नवरात्रि में करते हैं सब लोग। दुर्गा पूजा 9 दिनों तक चलती है। अंतिम दिन दुर्गा की मूर्तियों को एक जुलूस के रूप में निकाला जाता है। फिर इन मूर्तियों का नदी या झील में विसर्जन कर दिया जाता है। हमारे माता पिता परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए नए वस्त्र तथा उपहार खरीदते हैं। पंजाब राज्य का मुख्य फसली त्यौहार। अब बात आती है बैसाखी के बारे में। आप सब लोग ये सब जानते रहिए कि अलग अलग राज्य में क्या होता है। कल को आप कोई अच्छे अधिकारी बनेंगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए ना। जहाँ पर भी समझ में ना आए तो बीच बीच में अभी थोड़ी देर में जब कहा जाएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। पंजाब राज्य का मुख्य फसली त्यौहार क्या है? बैसाखी है। फसली त्यौहार का मतलब होता है जो कि फसल के कटने पर मनाया जाता है। कई बार त्यौहार कब मनाए जाते हैं? जैसे कि नवा होगा, अभी यहाँ पर नवा होगा ना सभी के वहाँ, तो ये क्या है? फसल के मतलब अन्य देवता की इसमें पूजा की जाती है ना। नवा मंगाते इधर, जब गेहूं का मनाते उधर धान जब होता है तो धान कभी मनाते हैं ना सब लोग। तो ये क्या है? फसलों का पूजा है। फसल की जब कटाई होती है उससे पहले की पूजा, यानी भगवान को पहले अर्पित कर देने के बाद ही हम सब लोग उसको ग्रहण करें, यही तो होता है ना। अभी जो बाली निकली है उसको जो है भगवान को अर्पित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पक जाएगी तब सब लोग काट के लाएंगे तो अपना खाएंगे, ठीक है। आप सब लोग सीधे बैठे रहिए। कपिल सीधे बैठो। उसके बाद में है तो जो पंजाब राज्य है उसमें बैसाखी का प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। यह अप्रैल के महीने में गेहूं तथा और चने की फसल काटने पर मनाया जाता है। जैसे अपने वहाँ नवा मनाया जाता है उसी प्रकार से पंजाब राज्य में बैसाखी मनाया जाता है। गेहूं और चने फसल की कटने पर मनाया जाता है। लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, वह ढोल तथा तालियां बजाते हुए नाचते और गाते हैं। यानी एक ढोल ऐसे डाल लेते हैं और उसको बजाते हुए गाते हुए आराम से नाचते रहते हैं गेहूं और चने के कटने पर, ठीक है। पुरुष भांगड़ा नृत्य करते हैं। जो पुरुष होते हैं वो भांगड़ा नृत्य करते हैं। जैसे यहाँ पे कई बार भांगड़ा बजता है ना, उसी प्रकार से पुरुष जो है भांगड़ा नृत्य करते हैं और महिलाएं गिद्दा नृत्य करती हैं, ठीक है। ये कई बार जब पुलिस जब है सरकारी एग्जाम दिए जाते हैं तो उसमें ये सब पूछा जाता है। आप सब लोग याद भी रखिएगा कि जो बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है पंजाब राज्य में वो फसल कटने पर, गेहूं और चने के कटने पर मनाया जाता है। और जो उसमें पुरुष होते हैं वो भांगड़ा नृत्य करते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो गिद्दा नृत्य करती हैं। बैसाखी पर लोग एक दूसरे से मिलकर बैसाखी की लाख लाख बधाइयाँ देते हैं। क्या करते हैं? बैसाखी की लाख लाख बधाइयाँ देते हैं। अब बात आती है ओणम की, जो कि केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम दक्षिण भारत के राज्य का मुख्य फसली त्यौहार है। दक्षिण भारत का मतलब होता है जो दक्षिण के राज्य हैं, तमिलनाडु है, केरल है, इस प्रकार के पुदुचेरी है, इस प्रकार के जो नीचे वाले जो समुद्र के पानी में है ना राज्य, आप लोगों को दिख रहे हैं मैप पर, जो नीचे पानी है हरा हरा है, उसमें जो राज्य है नीचे के वो दक्षिण भारत के राज्य कहलाते हैं। उसमें से एक राज्य है केरल।
ओणम दक्षिण भारत के राज्य का मुख्य फसली त्यौहार है। चावल की फसल के बाद यह अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त या सितंबर में, चावल की फसल के बाद में मनाया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण होता है नौका दौड़ होती है। क्या होती है? नौका दौड़ होती है। नौका दौड़ का मतलब है नाव को दौड़ाया जाता है। कहाँ पर? नदी में, समुद्र में, झीलों में। ठीक है, नौका दौड़ होती है। नौका दौड़ के विजेताओं को अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। जब वो नौका दौड़ में जीतते हैं तो उनको अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। वे अपने मित्र संबंधियों को केसरिया वस्त्र भेंट करते हैं। ओणम खुशी और समृद्धि का त्यौहार है। उसके बाद में आता है पोंगल। पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये भी जो है दक्षिण भारत का राज्य है, जो कि समुद्र से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है। कुछ इसमें जो राज्य है दक्षिण भारत में, ये बिल्कुल समुद्र से सटे हुए राज्य हैं, यानी इनकी जो सीमाएं हैं समुद्र से लगती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि इस जंगल की सीमा नदी के एक तट से लगती है जहाँ पर पानी है, ऐसे ही बहुत बड़े हिस्से में समुद्र में जहाँ पे पानी है उससे भी ये जो राज्य है नीचे के जितने भी राज्य में आपको पानी नीचे दिख रहा है, इसमें सब में क्या होता है? ये सभी समुद्र से यानी पानी से सटे हुए राज्य हैं। इनका जो तट है वो पानी का है। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार से तो पोंगल जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का मुख्य फसली त्यौहार है। मुख्य फसली त्यौहार है, यहाँ पर फसल की बात आ रही है, यानी फसल को देखते हुए इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह त्यौहार जनवरी मास में मनाया जाता है, यानी अब यह त्यौहार हो चुका है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। यह त्यौहार जो है चावल की फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। जब चावल वहाँ पे जनवरी में कटता है, कई बार ऐसा होता है मौसम में परिवर्तन के कारण बहुत सारी फसलें अलग अलग स्थानों पर उग जाती हैं। जैसे कि जो है तुरई भिंडी है या फिर जो कटहल है, इस समय कहाँ से आता है? कोलकाता से आता है। वहाँ पर गर्मी ऋतु शुरू हो गई है, इसलिए वहाँ पर ये सभी फसलें जो भी आप लोग सब्जियाँ या फिर बहुत सारी फसलें या फिर कई बार फल आते हैं जो कि और सीजन में होते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं उगते हैं, तो वो पर विभिन्न विभिन्न ऋतुओं में परिवर्तन के कारण अलग अलग राज्यों से होकर के अलग अलग सभी जगहों पर वितरित किए जाते हैं, ताकि वहाँ के लोगों तक वो पहुँच सके। तो जो तमिलनाडु है वहाँ पर जनवरी में जब चावल काटे जाते हैं उसकी खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। इस त्यौहार को लोग वर्षा के देवता को जानते हैं? वर्षा के देवता नहीं जानते? अरे जो पानी बरसाता है उसको नहीं जानते? नहीं जानते? कौन पानी कौन बरसाता है? वर्षा के देवता हैं, नहीं जानते? बहुत देर लगी, जाओ अच्छा आराम से जाओ, बहुत ज़्यादा आवाज़ ना हो। जो पानी बरसा रहे इतने दिनों से उनको नहीं जानते? हाँ बताओ फिर। ध्यान से सुनिए सब लोग। वर्षा के देवता, यह जो त्यौहार है को लोग वर्षा के देवता देवराज इंद्र, सूर्य और गायों की पूजा करते हैं। यानी जो ये त्यौहार है वर्षा के देवता किसको कहा जाता है? देवराज इंद्र, जो कि देवताओं के राजा हैं, वो उनको जो है वर्षा के देवता कहा जाता है। और इसमें भगवान सूर्य और गौ माता की पूजा करते हैं। किसमें? पोंगल त्यौहार में तमिलनाडु राज्य के लोग करते हैं, जनवरी मास में जब चावल की फसल कटती है तब। इस त्यौहार को लोग वर्षा के देवता इंद्र, सूर्य और गायों की पूजा करते हैं जिन्होंने फसल उगाने में सहायता की है। सूर्य भगवान की, अगर सूर्य की रोशनी न हो तो क्या कोई फसल उग सकती है? तो इसलिए तमिलनाडु राज्य के लोग भगवान सूर्य को भगवान मानते हुए कि इनकी कृपा से जो फसल तैयार हो रही है, और जो गाय होती है उसका गोबर जो कि खेतों में पड़ता है, तो इसलिए गाय की और सूर्य की और देवराज इंद्र की पूजा करते हैं सब लोग, क्योंकि जो है यह त्यौहार पोंगल जो है मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है 3 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन भोगी पोंगल कहलाता है,
जो त्यौहार है पोंगल वो लगातार 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल के नाम से मनाया जाता है। किस नाम से? भोगी पोंगल के नाम से मनाया जाता है, जिसमें इंद्र देव की पूजा होती है। दूसरा दिन सूर्य पोंगल यानी सूर्य देव की पूजा के रूप में मनाया जाता है। और तीसरे दिन गायों की पूजा की जाती है। इस दिन मट्टू पोंगल कहते हैं। ठीक है, यानी भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल, ये 3 दिनों तक पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में जनवरी में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। कुछ इस पाठ से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप लोग सुन लीजिए। हमारा देश त्योहारों का देश कहलाता है। हम हर धर्म को मानने वालों के त्यौहार अलग अलग हैं। होली रंगों का और दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। ईद मुसलमानों का, क्रिसमस ईसाइयों का और गुरु पर्व तथा बैसाखी सिखों के प्रमुख त्यौहार हैं। कुछ त्यौहार किसी क्षेत्र के विशेष में मनाए जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, ओणम केरल में तथा और पोंगल तमिलनाडु में। कुछ त्यौहार कई दिनों तक मनाए जाते हैं, जैसे कि होली 2 दिन तक, पोंगल और ओणम 3 दिन तक तथा दुर्गा पूजा 5 दिन तक